हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ प्रगति एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल फ्यूचर गोल्स। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके सीटेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब इस टॉपिक को तो आप छोड़ ही नहीं सकते। इससे आपके सीटेट में एक क्वेश्चन, चाहे वो आप लेवल 1 दे रहे हो या लेवल 2 दे रहे हो, एक क्वेश्चन तो पक्का ही आना है। 2 भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं। और सीटेट के अलावा बाकी के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे यूपी टेट हो गया, या फिर उसके क्वालिफाई करने के बाद आप डी ट्रिपल एस भी दे रहे हो, केवीएस दे रहे हो, रीट दे रहे हो, उसमें भी इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब ये टॉपिक जो है उसका नाम है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, अगर मैं एक साथ बोलूँ तो। बट इस क्लास में हम लोग सिर्फ ग्रोथ को डिस्कस करने वाले हैं। जो डेवलपमेंट है यानी कि विकास है, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कुछ नहीं करना, ये वीडियो बहुत ध्यान से आप देखो, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी। और उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लो, आपका जो ये वाला टॉपिक है ना बिल्कुल सॉर्टेड हो जाएगा। इसके अलावा मतलब मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन जाने वाला है। और कुछ वैसे बहुत ऐसे कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है ये कि आपको समझ में ना है, बहुत ही इजी टॉपिक है। ग्रोथ इसका नाम है, ग्रोथ मतलब वृद्धि। तो ग्रोथ को देख लेते हैं, ग्रोथ क्या होता है। पहला पॉइंट देखते हैं ग्रोथ के बारे में। कहाँ चला गया भाई ग्रोथ। फर्स्ट पॉइंट है हाँ। हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है ना, वो कहता है कि ग्रोथ इज़ स्ट्रक्चरल, यानी कि ग्रोथ जो होता है वो संरचनात्मक होती है। ठीक है, वृद्धि जो होती है वो संरचनात्मक होती है। इसका मतलब क्या हुआ, स्ट्रक्चर क्या होता है। किसी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर देखा होगा आपने, ढांचा हो गया किसी बिल्डिंग का। तो ग्रोथ भी बिल्कुल वैसे ही है, हमारे शरीर का ढांचा, मतलब हमारा शरीर दिखने में कैसा है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है। जैसे हमारी हाइट हो गई, वो कितनी है, हम छोटे हैं, लंबे हैं, या बिल्कुल ही छोटे हैं। तो हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर, हमारा वेट कैसा है, दिखने में हमारा ढांचा है कैसा, तो उसको हम लोग कहते हैं ग्रोथ। यानी कि हमारी हाइट या फिर हमारा वेट, या जैसे भी हमारी ऊपरी बनावट है, दैट इज़ ग्रोथ। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, राइट। तो ग्रोथ जो होती है यानी कि वृद्धि जो होती है वो स्ट्रक्चरल होती है, स्ट्रक्चर पे बेस्ड होती है। हमारे ढांचा, हमारी बॉडी की दिखावट, राइट, बनावट जो हो गई आप कह सकते हो। दूसरी चीज़ क्या है, ग्रोथ जो है वो क्वांटिटेटिव है। क्वांटिटेटिव का मतलब क्या होता है, मात्रात्मक। अब मात्रा, किसी चीज़, मात्रात्मक का मतलब अगर आप किसी चीज़ की भी मात्रा का पता लगा सकते हो ना, तो वो समझ लो मात्रात्मक है। जैसे मेरी अगर हाइट है, या किसी की भी हाइट है, मैं पता लगा सकती हूँ कितनी हाइट है, या कितनी हाइट बढ़ गई, 10 सेंटीमीटर बढ़ गई, 20 बढ़ गई, 30 बढ़ गई, ये पता लगा सकती हूँ मैं। वेट में पता लगा सकती हूँ ना, नाप सकती हूँ, आराम से नाप तौल कर सकती हूँ वेट का, कि भाई इतना वेट बढ़ गया, 10 केजी था अब 15 केजी हो गया, या 15 था 10 हो गया। तो उसके मात्रा का पता लगाया जा सकता है नाप तौल करके, या फिर कैसे भी उसको आप पता लगा सकते हो। उसको हम लोग कहते हैं ग्रोथ। जिसकी भी मात्रा पता लगाई जा सके हमारी बॉडी के अंदर, या कहीं पे भी ग्रोथ हो रही हो। तो ग्रोथ सिर्फ बॉडी में नहीं होती, और चीज़ों में भी होती है। हमारे ह्यूमन बॉडी के अलावा प्लांट्स में भी ग्रोथ होती है भाई। प्लांट्स भी तो ग्रो करते हैं ना, वो भी तो बड़े होते हैं, राइट। उनकी भी तो हाइट में चेंज आता है ना, पौधे से धीरे धीरे बड़ा होकर पेड़ बनता है। तो आपको वो दिख रहा है ना, आप उसको नाप सकते हो, पता लगा सकते हो कितना चेंज आया है। तो ग्रोथ जो होती है वो क्वांटिटेटिव होती है, इस बात को आप ध्यान रखना बिल्कुल। तीसरी चीज़ है, ग्रोथ जो होती है फिज़िकल होती है। फिज़िकल का मतलब शारीरिक, शरीर में बदलाव आ रहा है आपके अगर शरीर में बदलाव आ रहा है, आपके फिज़िक में बदलाव आ रहा है, फिजियोलॉजिकल भी बोल सकते हो आप इसको। तो ग्रोथ जो होती है वो शारीरिक होती है, यानी कि शरीर से रिलेटेड, राइट, हमारी बॉडी से रिलेटेड, शरीर से रिलेटेड। हमारी हाइट का चेंज होना, हमारी बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं ना। यहाँ तक कि जो हमारे बाल जो होते हैं ना, वो जो बढ़ते हैं, तो वो भी एक ग्रोथ है एक तरह की, राइट। वो भी ग्रोथ ही है, क्योंकि बाल आप इसको भी पता लगा सकते हो ना, कि इसमें कितना चेंज आया, कितने बाल लंबे हुए, छोटे, बालों के स्ट्रक्चर में चेंज आया आपके, उनकी क्वांटिटी में चेंज आया। मैं क्वालिटी की बात नहीं करी, क्वांटिटी सिर्फ मात्रा।
तो ग्रोथ जो होती है ना वो फिज़िकल होती है, शारीरिक होती है, शरीर से जो संबंध रखती है चीज़ें, ठीक है। उसके बाद आते हैं ग्रोथ के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है ग्रोथ इज़ मेजरेबल। मेजरेबल मतलब मैंने आपको क्या बताया था अभी कि जो हमारी हाइट है ना उसको आप नाप सकते हो, उसका मापन कर सकते हो, वेट को तौल सकते हो, माप तौल कर सकते हो। तो ग्रोथ को आप मेजर करके बता सकते हो कि कितनी ग्रोथ हुई है, वृद्धि कितनी हुई है, उसको आप माप सकते हो कि आप आराम से बता सकते हो। जिस चीज़ को भी आप बता पाओगे ना कि इसमें कितना चेंज हुआ है, कितनी ग्रोथ हुई है। वेट बढ़ा है तो कितना बढ़ा है, राइट। कम हुआ है तो कितना कम हुआ है, या फिर बाल बढ़े हैं तो कितने बढ़े हैं, कम हुए तो कितने कम हुए हैं, हाइट बढ़ी तो कितनी बढ़ी, कम हुई तो मतलब हाइट कम तो नहीं होगी, सॉरी, ठीक है। सो ये जो होती है वो आप इसको माप तौल कर सकते हो, नाप सकते हो जिसको, वो होती है हमारी ग्रोथ। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि ग्रोथ इज़ नॉट कॉन्टिन्यूस थ्रू आउट द लाइफ। वृद्धि जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। कोई आपको बोले कि ग्रोथ जो है वो कॉन्टिन्यूस है, आप बोलना नहीं, कॉन्टिन्यूस नहीं। एक टाइम के बाद हमारी हाइट जो है ना वो बढ़ना रुक जाती है। एक टाइम के बाद हमारा वेट भी बढ़ना रुक जाता है। ऐसा नहीं है कि पूरी लाइफ हमारा वेट बढ़ रहा है, कि आप जो एक मतलब आप बहुत ज़्यादा मोटे हो गए, आपको ओबेसिटी वगैरह हो गई, बहुत मोटे हो, क्या आप मोटे होते जाओगे, एक रूम जितना मोटे हो जाओगे क्या? ऐसा तो नहीं होता है ना, उसकी भी लिमिटेशन होती है। तो हाइट भी एक टाइम तक बढ़ती है, उसके बाद बढ़ना रुक जाती है। तो इस तरह से आप कह सकते हो कि ग्रोथ। फिर आप बोलोगे कि आपने तो बोला कि बाल जो है वो बढ़ना वो ग्रोथ है, ग्रोथ है, बट वो भी एक मतलब वो ग्रोथ हर अगर मैं सारे एग्जांपल्स लूँ ना ग्रोथ के, तो ये कि कॉन्टिन्यूस प्रोसेस नहीं है, ये जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया नहीं, ये एक टाइम के बाद रुक ही जाएगी, ठीक है। बाल भी आपके जवानी में ही बढ़ते हैं ना, बुढ़ापे में थोड़ी बढ़ते रहते हैं, बढ़ते होंगे किसी के भाई, ठीक है। तो ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस नहीं होती है, इस चीज़ को आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि ग्रोथ जो है वो एक्सटर्नल है। एक्सटर्नल मतलब बाहरी चेंजेस जो आ रहे हैं आपकी, जिसको आप देख सकते हो, राइट। आप उसको फील कर सकते हो, मतलब फील नहीं, आप उसको देख सकते हो, जो आपको दिख रहा है सामने से। ग्रोथ सीन होती है, हमेशा ग्रोथ को देखा जा सकता है, देख के उसका पता लगाया जा सकता है। ग्रोथ हमेशा सीन होती है, सीन, यू कैन सी इट, राइट। आप वृद्धि को देख के पता लगा सकते हो कि उसमें कोई बदलाव आया है, वो बाहरी है, क्योंकि जो बाहरी चीज़ होगी उसको ही तो देखोगे ना आप लोग। मेरी हाइट बढ़ रही है तो उसको कोई भी देख के पता लगा सकता है। कोई बच्चा आपके घर बचपन में आता था छोटा, फिर आप उसको जब बड़ा हो गया तो आप बोल रहे हो अरे ये तो कितना बड़ा हो गया, इसका मतलब क्या है? उसकी ग्रोथ हुई है भाई, वो ग्रो किया है, उसकी हाइट बढ़ी है, उसका वेट बढ़ा है, उसकी बॉडी में चेंजेस, ऐसे चेंजेस आए हैं जिसको आप अपनी आंखों से देख सकते हो, देख के पता लगा सकते हो आप अपनी आंखों से, क्योंकि वो एक्सटर्नल है, वो बाहरी है। उसकी बुद्धि कितनी बड़ी है ये आप देख के तो नहीं पता लगा सकते ना, वो तो आप उससे बात करोगे तब पता लगेगा। लेकिन उसकी हाइट और वेट, ये सारी चीज़ें तो आप उसको देख के पता लगा सकते हो, क्योंकि वो बाहरी चीज़ें वो दिख रही हैं सामने, तो वो एक्सटर्नल होती है ग्रोथ, राइट। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि ग्रोथ जो है वो सीक्वेंशियल नहीं होती। सीक्वेंस का मतलब कोई काम क्रम में चल रहा है, जैसे मैं बोल रही हूँ 1 2 3 4 5, ये क्या है? सीक्वेंस है। अगर मैं बोलूँ 1 6 10 18 9 2 ऐसे करके बोलूँ तो ये तो सीक्वेंस नहीं है ना। सीक्वेंस का मतलब क्या होता है कि एक के बाद अगर एक कोई काम हो रहा है तो उसको हम सीक्वेंस कहते हैं। ग्रोथ क्या सीक्वेंशियल होती है? नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्रमिक क्यों नहीं होती है? आपका ऐसा तो नहीं है कि पहले आपकी हाइट बढ़ती है फिर आपका वेट बढ़ता है, या पहले आपका वेट बढ़ता है, ऐसा कोई सीक्वेंस है क्या? या फिर आपकी हाइट बढ़ती है? ऐसा नहीं होता ना। अगर आप बहुत ज़्यादा मतलब आप ऐसा खा रहे हो बहुत ज़्यादा, आपकी डाइट बहुत ज़्यादा है, तो आपका वेट बढ़ेगा, भले ही आपकी हाइट बढ़े ना बढ़े। या अगर आपकी हाइट बढ़ रही है तो ज़रूरी नहीं है कि उसके हिसाब से आपका वेट, मतलब
आपका वेट भी साथ साथ बढ़ ही रहा है, या पहले हाइट बढ़ रही है फिर वेट बढ़ रहा है, या पहले वेट बढ़ रहा है फिर हाइट बढ़ रही है, ऐसा तो नहीं होता। हाँ, एक और पॉइंट है जो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी सीक्वेंशियल से रिलेटेड। तो ग्रोथ जो होती है ना वो सीक्वेंशियल नहीं होती, कभी तो आपकी हाइट बढ़ती है, कभी तो आपका वेट बढ़ता है, राइट। ज़रूरी नहीं कि हाइट बढ़ रही है तो वेट भी बहुत ज़्यादा उसके हिसाब से बढ़ रहा है, या वेट बढ़ रहा है तो हाइट भी बढ़ रही है, ऐसा तो नहीं है ना। कोई लोग हाइट में कम होते हैं लेकिन उनका वेट बहुत ज़्यादा होता है, वो दिखने में बहुत मोटे होते हैं, फैट होते हैं। और कुछ लोग तो लंबे होते हैं लेकिन पतले से ही होते हैं। तो वो क्योंकि ये सिक्वेंशियल नहीं है, क्रम में नहीं होता, एक के बाद नहीं होता कि पहले हाइट बढ़ेगी फिर वेट बढ़ेगा, फिर हाइट बढ़ेगी फिर वेट बढ़ेगा, ऐसा नहीं है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में नॉट गो हैंड इन हैंड। अब इस बात को समझने के लिए आपको पहले तो डेवलपमेंट समझना पड़ेगा, लेकिन ये विकास लिख दिया है मैंने यहाँ पे, ये विकास होगा, तो स्पेलिंग पे ज़्यादा ध्यान मत देना, ठीक है। इतनी स्पेलिंग तो आप खुद भी सही कर सकते हो। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में नॉट गो हैंड इन हैंड का ज़रूरी नहीं है कि आपका अगर ग्रोथ हो रही है, अगर आपकी वृद्धि हो रही है तो आपका विकास भी हो रहा हो, या ज़रूरी नहीं है कि अगर आपका विकास हो रहा है तो आपकी वृद्धि भी हो रही है। अगर आपकी हाइट बढ़ रही है तो ज़रूरी नहीं है कि आपका दिमाग भी बढ़ रहा है, आप इंटेलिजेंट भी होते जा रहे हो। या आपका वेट बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो रहे हो, आपका दिमाग भी बढ़ रहा है। या आप बहुत ज़्यादा सोशल होते जा रहे हो, सामाजिक प्राणी बनते जा रहे हो, ऐसा नहीं है ना। या फिर आप बहुत ज़्यादा, आपका दिमाग तेज़ चल रहा है, आप बहुत इंटेलिजेंट हो गए हो, आपका आईक्यू लेवल बहुत अच्छा है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आपकी हाइट भी ज़्यादा है या आपका वेट भी ज़्यादा है। तो ज़रूरी नहीं है कि जब ग्रोथ हो रही हो, वृद्धि हो रही हो तो विकास भी हो, या जब विकास हो रहा हो तो वृद्धि भी हो रही हो, ऐसा नहीं है। सिर्फ ग्रोथ भी हो सकती है या सिर्फ डेवलपमेंट भी हो सकता है, दोनों साथ साथ हो रहे हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, और दोनों साथ साथ भी हो सकते हैं। क्या पता किसी की बॉडी में उसकी हाइट भी बढ़ रही है, उसका वेट भी अच्छा खासा बढ़ रहा है, और वो इंटेलिजेंट भी है, उसका दिमाग भी बढ़ रहा है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि साथ साथ हो या फिर साथ साथ ना हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ये बात आई होप आपको समझ में आई होगी और इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं हुई होगी। एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, वेट अ सेकेंड, जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है ग्रोथ से रिलेटेड, वो ये है कि ग्रोथ जो है ना वो एक, वैसे तो ऐसा ग्रोथ सीक्वेंशियल नहीं होती, क्रमिक नहीं होती, लेकिन उसका एक रेशियो होता है। जैसे कि अगर आपकी बॉडी में ग्रोथ हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका एक हाथ बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और एक हाथ छोटा ही रह जाएगा, या एक पैर तो आपका बहुत ज़्यादा बढ़ गया और एक पैर तो छोटा रह गया। ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता ना। एक प्रॉपर प्रोपोर्शन में आपकी बॉडी ग्रोथ हो रही है ना, एक प्रॉपर रेशियो है, ठीक है। आपका एक प्रॉपर रेशियो है बॉडी के ग्रो होने का। ऐसा नहीं कि आपकी कोई बॉडी पार्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया और कोई बॉडी पार्ट बहुत छोटा रह गया। उसका भी तो एक प्रोपोर्शन है ना कि कितने हाथ बढ़ेंगे। हमारी जैसे हाइट बढ़ती है उसके हिसाब से हमारे हाथ पैर इन सब में भी चेंजेस आते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि आपकी हाइट बढ़ गई है और आपके बचपन में जितने पैर छोटे थे अभी भी उतने छोटे हैं, ऐसा नहीं है। जैसे जैसे ग्रोथ होती है उसके हिसाब से हमारे बॉडी पार्ट्स भी उसी प्रोपोर्शन में ग्रो करते हैं। तो ये एक पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। बाकी एक और जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ग्रोथ के बारे में वो ये है कि इन्फेंसी पीरियड होता है ना, जो बच्चा 0 से 2 साल का होता है, मतलब जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद बच्चा जो 2 साल तक का होता है, जब तक, उस पीरियड को हम लोग इन्फेंसी पीरियड कहते हैं, राइट। तो इन्फेंसी पीरियड में क्या होता है, ग्रोथ बहुत तेज़ी से होती है। आप एक छोटे बच्चे को ना बहुत जल्दी उसमें देखोगे आप ग्रोथ। बच्चा जब छोटा होता है, बिल्कुल पैदा ही हुआ होता है, उसके बाद आप 2 साल में देखो उसमें कितने ज़्यादा चेंजेस आएंगे। मतलब इन्फेंसी में ग्रोथ बहुत तेज़ी से होती है। एडोलसेंस में भी होती है। एडोलसेंस कौन सा टाइम होता है? 12 साल से 18 साल का टाइम को आप बोल सकते हो कि एडोलसेंस होता है। एडोलसेंस यानी कि किशोरावस्था। इस टाइम भी जो ग्रोथ होती है ना वो बहुत अच्छी खासी होती है, उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, राइट। मतलब
तीव्र गति से आप बोल सकते होती है। लेकिन सबसे ज़्यादा तीव्र गति से ग्रोथ कब होती है, वो इन्फेंसी में होती है। तो ये जो है, ये ग्रोथ के बारे में कुछ बातें थी, कुछ बातें क्या, सब कुछ जो है मैंने आपको ग्रोथ के बारे में बता दिया। अब आप इसको एक बार इस सारे पॉइंट्स को देखो, खुद से समझो, उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो ग्रोथ से रिलेटेड। आपको कहीं पे भी आपका एक क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और बस इतना ही पढ़ना था इस टॉपिक में। आपने एक टॉपिक ख़त्म कर दिया सीटेट का, वेरी इजी। इस वीडियो के लिए इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताना, और अच्छी लगी हो तो शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना। और अगली वीडियो में हम लोग डेवलपमेंट के बारे में देखेंगे कि डेवलपमेंट क्या होता है और क्या डिफरेंस है ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच में। सो स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।